गुड मॉर्निंग। आज हम टेंस, जो कि बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए टेंशन का टॉपिक है, वो पढ़ने वाले हैं। और आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। बेसिक से टेंस की हम शुरुआत करेंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए पूरा फोकस करना हमें ज़रूरी होता है। तो आप चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम टेंस शुरू करते हैं। देखिए, ये टॉपिक हमने क्लास 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में भी हम पढ़ ही रहे हैं, आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में, यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में टेंस एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लैंग्वेज को सच में समझना चाहते हैं, अगर उसके ऊपर आप अपना एक तरीके से उसको जीतना चाहते हैं, उस पर आप एक तरीके से टैलेंटेड होना चाहते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो आज हम टेंस को बेसिक से शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, टेंस को अगर हम एक्सप्लेन करें, इट मीन्स इस वर्ड को थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें, तो मैं आपको कह सकता हूं टेंस इज टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, टेंस क्या है? टेंस इज अ टाइम। अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज टेंस, ये बहुत ही डाउटेड क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका हम जवाब क्या दें। टेंस इज टाइम। ओके, तो हम टाइम को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो टाइम है हमारा, रेफरेंस में टेंस के अकॉर्डिंग जो टाइम है हमारा, वो 3 तरीके का हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? एक हो सकता है हमारा पास्ट, जो खत्म हो चुका है, बीत चुका है, जो इंसिडेंट्स पहले हो चुके हैं, इट मीन्स हिस्ट्री से रिलेटेड, पिछले का। एक टाइम होता है प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, और एक टाइम होता है फ्यूचर। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, टाइम 3 हो सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टेंस इट मीन्स टाइम, और टाइम 3 हो सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, ये 3 हो सकते हैं। आगे हम कह सकते हैं कि हर टाइम के साथ में एक सिचुएशन होती है। हर टाइम के साथ में एक सिचुएशन हो सकती है। हर टाइम के साथ में एक सिचुएशन हो सकती है। हर टाइम के साथ में एक सिचुएशन हो सकती है। हर टाइम के साथ में एक सिचुएशन, SITUA, ये थोड़ी गलत है, SITUATION, सिचुएशन। हर टाइम के साथ में एक सिचुएशन हो सकती है, और सिचुएशन 4 हो सकती हैं, सिचुएशन 4 हो सकती हैं, सिचुएशन में भी 4। इट मीन्स इंडेफिनेट, सिचुएशन 4 हो सकती हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट, एंड लास्ट जो सिचुएशन होगी आपकी, वो होगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स देखें, आप टेंस को हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको कोई ऐसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। हम बहुत इजी वे में टेंस पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। रूल्स में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा, रूल्स से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ भी रूल्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बेसिकली हम जैसे ग्रामर पढ़ते हैं, आपको मैं वादा करता हूं टेंस की स्टोरी की तरह याद हो जाएंगे। टाइम मे बी 3, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड सिचुएशन may be 4, indefinite,
कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिचुएशन 4 हो सकती हैं, टेंस इट मीन्स टाइम 3 हो सकते हैं। सिचुएशन 4 हो सकती हैं और टाइम इट मीन्स टेंस 3 हो सकते हैं। आप नोटबुक अपने साथ में रखें और इसके साथ साथ में आप इसको नोट करते रहें, ठीक है। अब हम हर एक जो आपका टेंस है उसकी सिचुएशन 4 हैं, उसकी सिचुएशन 4 हैं। इट मीन्स आपकी ये पूरी की पूरी सिचुएशन 4 है। पास्ट की सिचुएशन 4 होंगी, प्रेजेंट की भी सिचुएशन 4 होंगी, फ्यूचर की भी सिचुएशन 4 होंगी। इट मीन्स पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट की भी इंडेफिनेट और फ्यूचर का भी इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखें, पास्ट 4 टाइप्स में हो गया, प्रेजेंट 4 टाइप्स में हो गया, फ्यूचर 4 टाइप्स में हो गया। देखो थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। समझ में आया समझ में? ध्यान से पढ़ें, अगर ध्यान से पढ़ें समझ में आएगा। तो हमने पढ़ा सिचुएशन जो है 4 हो सकती है, टाइम 3 हो सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक टाइम लाइन। Suppose that this is a timeline. This is the present. This is the present. जो अभी प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट में जो कुछ भी आप व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी आपके साथ में हो रहा है, वो होता है प्रेजेंट टाइम। इट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रेजेंट। इसके पहले, इस पॉइंट से पहले जो कुछ भी हो गया था, इस पॉइंट से पहले जो कुछ भी हो गया था वो था आपका पास्ट। इस पॉइंट से पहले प्रेजेंट इट मीन्स कुछ समय पहले ही, कुछ सेकंड्स पहले ही, कुछ मिनट्स पहले ही, कुछ दिनों पहले ही जो कुछ भी हुआ वो सारा पास्ट है। ध्यान रखें, इससे पहले जो कुछ हुआ पास्ट है। प्रेजेंट में भी हमें आगे जो होगा, इट मीन्स थोड़ी देर बाद जो होगा, 1 मिनट बाद जो होगा, 1 दिन बाद जो होगा, 1 साल बाद जो होगा, 5 साल बाद जो होगा, वो होगा आपका फ्यूचर, वो होगा आपका फ्यूचर। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये 3 टाइम हमने पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमने सिचुएशन भी पढ़ी थी। हर एक जो टेंस होता है, हर एक जो टाइम होता है, टेंस 3 है, सिचुएशन 4 है, टेंस 3 है, सिचुएशन 4 है। याद रखें, देयर आर 3 टेंसेज एंड सिचुएशन आर 4। ठीक है, पास्ट की सिचुएशन होगी, मैं आपको बता देता हूं यहां पर, इंडेफिनेट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, इंडेफिनेट। इसके बाद में कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद में परफेक्ट, इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स पास्ट जो टाइम है, पास्ट जो टेंस है, उसकी 4 सिचुएशन हो सकती हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही प्रेजेंट में भी सेम होगा, इंडेफिनाइट। ध्यान रखें, आई थिंक अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेंगे। पास्ट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। जैसे पास्ट की 4 सिचुएशन है, वैसे प्रेजेंट की भी 4 सिचुएशन है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है ना समझ में? ढंग से पढ़ाओ। फ्यूचर, फ्यूचर में भी सेम थिंग है, इंडेफिनेट, वैसे ही कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको
इजीली समझ में आ गया होगा। रट लीजिए इस बात को, आप बिल्कुल याद कर लीजिए, परमानेंटली याद कर लीजिए, बिल्कुल हार्ड डिस्क में सेव कर लीजिए। इट मीन्स देयर आर टेंस इज 4, सिचुएशन आर 4, सॉरी टेंस इज 3 एंड सिचुएशन आर 4। टेंस 3 होते हैं, सिचुएशन 4 होती है, टेंस 3 होते हैं, सिचुएशन 4 होती हैं। कितने होते हैं टेंस, कितने होते हैं, अरे बोलो कितने होते हैं? टेंस 3 होते हैं, सिचुएशन 4 होती हैं। टेंस 3 होते हैं, सिचुएशन 4 होती हैं। टेंस आर 3, सिचुएशन आर 4। टेंस आर 3, सिचुएशन आर 4। नोट करें आप नोट करते रहें साथ के साथ में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स, और आप साथ के साथ में इसको नोट करते रहें, जिससे आपको याद रहे और आपके नोट्स साथ के साथ में तैयार हो जाएं। टेंस को हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था मैं बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। देखें आप, बिल्कुल शुरू से हम पढ़ाएंगे आपको, तो याद हो गया आपको। टेंस आर 3, सिचुएशन आर 4। टेंस आर 3, सिचुएशन आर 4। इट मीन्स टेंस 3 है, सिचुएशन 4 हो सकती है। टेंस 3 है, सिचुएशन 4 हो सकते हैं। अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज टेंस, तो आप कहेंगे टेंस इज अ टाइम, टेंस इज ए टाइम, टेंस इज ए टाइम। दैट्स, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आगे चेक करते हैं। बात करते हैं हम आगे कि टेंसेस पढ़ते समय हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए। सेंटेंस को सीखने के लिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखने के लिए हम टेंस सीखते हैं, और सेंटेंस का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। ध्यान रखें, ये एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट होते रहते हैं कि सर व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज द वर्ब, वी डोंट नो अबाउट द वर्ब, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हिच वर्ड्स वी शुड ऐड एज द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अभी हम सारे पढ़ने वाले हैं। बस आप इतना काम करना, नोटबुक लेके बैठें और साथ के साथ में नोट करते रहें। ध्यान रखें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हम बात करें, सब्जेक्ट एक तरीके से सेंटेंस का हेडिंग वर्ड होता है। सेंटेंस का हेडिंग वर्ड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? हेडिंग वर्ड होता है। इट मीन्स हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा। ऐसे कौन सी चीजें हैं सब्जेक्ट क्या होंगे, तो ध्यान रखें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्या क्या को। देखो आप, हम इसमें इंक्लूड क्या क्या कर सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? हाँ वही होते हैं जो आप सोच रहे हैं, सब जानते हैं, बस थोड़ा सा आपका सीक्वेंस नहीं है नॉलेज का। आपने बहुत सीखा है लेकिन आपको नॉलेज आपने सिस्टमैटिक नहीं कर रखा है। नेमिंग वर्ड्स इज इक्वल टू नाउन। हम जानते हैं सारे के सारे नाउन्स इस वर्ल्ड में हर एक जो चीज है उसका नेम है। नथिंग इज नेमलेस, कुछ भी नेमलेस नहीं है। नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे नाउन होते हैं, और नाउन ही आपका सब्जेक्ट होता है। नाउन ही आपका सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में हेडिंग वर्ड का काम करता है। नेमिंग वर्ड्स, नाउन की हम बात करें तो हम यहां पर नाउन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो आप सभी जानते होंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। क्या क्या है देखें आप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन
याद आ रहा होगा आपको, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जानते हैं, मटेरियल नाउन, और लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बहुत इजी से है कि नेमिंग जो वर्ड्स हैं वो नाउन होते हैं और सारे के सारे नाउन से सब्जेक्ट होते हैं। अब आप कभी ये मत पूछना सर सब्जेक्ट में हम क्या लिखें। सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है जो नाउन है, और जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सामने मौजूद है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, नाउन है, वो नाउन है। इसके साथ साथ में सेकंड पॉइंट पर, दिस इज आवर फर्स्ट, सेकंड पॉइंट पर हम बात करें ऐड करने की कि सब्जेक्ट में हम और क्या चीज ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नोट करें, हम यहां पर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, या फिर हम कह सकते हैं प्रोनाउन, इसमें आपका होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट में ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट में ऐड किए जा सकते हैं। कैसे? हम टेबल खूब पढ़ते हैं, आई है, वी, यू, ही, सी, दे, हु, और नेम तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, नेमिंग वर्ड्स में नेम आता है। तो ये सारे के सारे जो पर्सनल प्रोनाउन हैं, सारे के सारे जो पर्सनल प्रोनाउन हैं, सारे के सारे जो पर्सनल प्रोनाउन हैं वो सब्जेक्ट में ऐड किए जा सकते हैं। मींस इनको हम सब्जेक्ट मानते हैं, यही सब्जेक्ट हैं। नाउन जो भी हैं, नेमिंग वर्ड्स जितने कर रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट हैं। आई, वी, यू, ही, सी, दे, हु, नेम, ये भी पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट हैं। अब आप जान गए, समझ गए हैं अच्छे तरीके से कि सब्जेक्ट में हम हेडिंग वर्ड होता है और नेमिंग वर्ड्स मींस नाउन्स को ऐड करते हैं और पर्सनल प्रोनाउन ऐड करते हैं। समझ में स्टूडेंट्स? याद आ गया ना समझ में? याद रखना, नोट करते रहें। आगे हम बात करते हैं वर्ब की। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, वर्ब को डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ब क्या होती है। तब करूँ मैं, नोट किया आपने, वीडियो को पॉज करते रहें, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ अब सर आगे जा रहे हैं तो आप वीडियो को वहीं पे पॉज करें, पॉज करने के बाद आप नोट करें और नोट करने के बाद फिर से आप वीडियो को कंटिन्यू करें। इससे आपका भी टाइम बचेगा और वीडियो समझ में अच्छे से आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ब और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमने क्लियर कर लिया है, जस्ट अभी किया है ना अभी। वर्ब, वर्ब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि वर्ब होता क्या है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि सारे जो एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ड होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी दो डेफिनेशन है, एक इजी है एक हार्ड है। हालांकि हमने छोटी जो डेफिनेशन है उसको बहुत पहले ही सीख लिया था, लेकिन हमें याद नहीं है, भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स है ना, भूल जाते हैं। तो डेफिनेशन होता है वर्ड्स that shows an action or state or an activity of a noun and pronoun।
वर्ब्स। डेफिनेशन बोल दी इसकी है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। वर्ड्स इट मींस वो वर्ड्स जो एक्शन को, स्टेट का मतलब यहाँ पर वो स्टेट नहीं है जो हमारी जो स्टेट है, नहीं वो नहीं है। स्टेट का मतलब होता है पोजीशन, स्टेट का मतलब क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन को शो करें कि कौन सी पोजीशन में है, या फिर एक्टिविटी को शो करें। ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को बताएं, स्टेट को बताएं, एक्टिविटी को बताएं, इसकी नाउन और प्रोनाउन की एक्शन को, स्टेट को, एक्टिविटी को बताएं, वो होती हैं वर्बियल वर्ड्स, वो होते हैं वर्ब्स, वो होते हैं वर्ब्स। याद रहेगा। और एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर नोट करा देता हूँ। छोटी सी डेफिनेशन क्या है? देखो आपको समझना है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, बस आपको अच्छे से समझना है। देखें आप, ऑल दी डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ऑल दी डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। इट मीन्स सारी की सारी क्रिया, सब हिंदी में पढ़े ना, क्रिया, क्रिया डूइंग वर्ड्स, इट मीन्स जिसमें कोई काम छिपा हुआ हो, कोई एक्टिविटी छिपी हो, तो डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। तो छोटी सी डेफिनेशन थी, आप नोट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब में क्या होता है, वर्ब को हम कैसे इसका पार्टीशन कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो वर्ब का जब हम डिवाइडेशन करें, ये समझ में आया आपको? ओके, लेट्स रफ एंड गो अहेड। देखिए आप, अगर हम वर्ब की डिवाइडेशन की बात करें, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ द वर्ब, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ द वर्ब। देखें आप, हम इसको टू पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक है हमारा मेन वर्ब, पूरा लिखू, मेन वर्ब। एक है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों तरीके की वर्ब्स होती हैं। एक होती है मेन वर्ब जो अपने आप में एक्शन को शो करती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जिनकी वजह से हम सेंटेंस बना पाते हैं। तो आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स, देयर आर टू काइंड्स मेनली ऑफ द वर्ब। फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब। वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखें आप, मेन वर्ब्स की हम बात करें, मेन वर्ब्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, क्या क्या होता है? एक्शन वर्ड्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं। ध्यान रखें, ये आपको सुनने में अजीब नहीं लगना चाहिए कि एक वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ 3 ही पढ़ते हैं जबकि 5 फॉर्म्स होती हैं। इसके साथ साथ में हम बात करें, इसको और थोड़ा सा एक्सटेंस करें हम, तो एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, इट मीन्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हेल्पिंग वर्ब्स आप सभी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स की हम बात करें तो देखो, हेल्पिंग वर्ब्स में 2 तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। देखें आप, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। एक फॉर्म होती है बी। बी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बी, ये आपको बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स देता है और ये बहुत सारे फॉर्म्स में बदल जाता है। देखें आप, इज, एम, आर, ये बी कितनी जगह पर बदल जाएगा? वॉज भी बी होता है, वर भी बी होता है,
इसकी आईएनजी फॉर्म की हम बात करें तो बीइंग होता है, और इसकी अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन होता है, और खुद अपने आप में बी भी एक वर्ब होता है। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब्स में बी की फॉर्म्स हम बात करें तो बी अपने आप में वर्ब है। इज, एम, आर इसकी प्रेजेंट वाली फॉर्म्स हैं। बी में वोज, वर जो कि पास्ट वाली फॉर्म्स हैं। बी और बीन ये थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, बी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके टेंसेज में, इसको आप रट लीजिए। बी में इज, एम, आर, वोज, वर, बीन एंड बीन, ध्यान रखें। ठीक है, आगे है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। डू बहुत अच्छा वर्ड है, अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। डू को हम थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें तो डू जो होता है वही डज होता है और वही डिड होता है। ठीक है, और इनके बाद में हम हमेशा V1 यूज करते हैं। इनके बाद में हम V1 यूज करते हैं, इनके बाद में अलग अलग फॉर्म्स यूज होती हैं। डू, डज, डिड के बाद गोल्डन रूल है, डू, डज, डिड के बाद V1 होता है। आप इसको अलग से नोट कर लें। डू के बाद, डज के बाद एंड डिड के बाद हमेशा V1 ही आती है। डू, डज, डिड के बाद हमेशा V1 ही आती है। इसके बाद में हम बात करें, ये हो गया आपका, आप कॉपी में नोट करते हैं, समझते रहें ध्यान से, फिर हम जब इनका यूजेस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर इज कहां से आया, वाज कहां से आया, वर कहां से आया। देखिए आप, एक होता है आपका हैज। हैज अपने आप में फॉर्म है, हैज, हैव है, और ये हैज आपका हैड भी है, और ये हमेशा अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हमेशा अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसके साथ में लास्ट जो फ्यूचर में काम आती हैं वो है आपकी सेल एंड, दिख रहा है आप सभी को नीचे, विल, और इनके बाद हमेशा हम V1 यूज करते हैं। इनके बाद हम हमेशा V1 यूज करते हैं। इनके बाद में हम हमेशा V1 यूज करते हैं। स्टूडेंट्स समझ में आया? इसके साथ साथ में मॉडल्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स में मॉडल्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ये भी मॉडल से लिया गया है हमने। ठीक है, तो आप एक बार नोट करें, फिर मैं आपको आगे थोड़ा सा बताता हूं कि मेन वर्ब क्या होती है। देखें आप, नोट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वर्ब का डिवाइडेशन किया हमने। मेन वर्ब में एक्शन वर्ड्स आते हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इसमें होती हैं। ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रांजिटिव क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स में बी, डू और हैज और शैल विल मेन है। बी है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 7 फॉर्म्स में जा सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और खुद 8। ठीक है, डू, डज, डिड में जा सकता है, ये खुद भी हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा V1 लेता है। हैज, हैव और हैड इसकी जो क्लोज फ्रेंडशिप है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ है, इसकी क्लोज फ्रेंडशिप V1 के साथ है, इसकी भी V1 के साथ में है। तो आप ध्यान रखें, नोट करें, नोट कर लें। अरे कर रहे हो ना नोट साथ के साथ में, नोट करो, समझ में नहीं आएगा नहीं तो फिर देखो, वीडियो को पॉज कर लें और आप नोट करें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो, देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब हम बात करते हैं वर्ब की फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मैंने कहा था 5 फॉर्म्स होती हैं, तो आप नोट कर लें, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ ए मैन वर्ब। ध्यान रखें 5 फॉर्म्स होती हैं,
वो कौन कौन सी होती हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक इंडेक्स से बता देता हूं। 5 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रखें, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे 5 फॉर्म्स एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो, फर्स्ट फॉर्म सब जानते हैं, पूरी दुनिया को पता होता है फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मैन वर्ब होती है। सेकंड फॉर्म ये भी हम जानते हैं। थर्ड फॉर्म ये भी हम अच्छे से जानते हैं, खूब पढ़ी हमने। इसके बाद में आती है आपकी फोर्थ फॉर्म। ये फोर्थ फॉर्म क्या है, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। मैन वर्ब में आईएनजी लगने से फोर्थ फॉर्म बन जाता है, और ये है आपकी फिफ्थ फॉर्म, जो एस या ईएस लगाने से बनती है। क्लियर हो गया? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। जैसे कोई भी मैन वर्ब है उसको हम 5 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, सिंपल सा हम लेते हैं, देखो गो मैन वर्ब है, ठीक है। सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है, गोइंग, फिफ्थ फॉर्म जो ऐसे यस लगाने से बनती है, इट मीन्स गोज। समझ आ रहा है? वेरी गुड। ऐसे ही देखो, लुक, लुक्ड, looked, ing form, looking and looks। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ ईच मेन वर्ब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड तक का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ने रट भी रखी होगी शायद। फोर्थ फॉर्म की हम बात करें तो जो आईएनजी V1 में आईएनजी लगाने से बन जाती है। फोर्थ फॉर्म की, फिफ्थ फॉर्म की हम बात करें तो एस या ईएस लगाने से, V1 में एस या ईएस लगाने से बन जाती है। देखो इधर, इधर देखो, समझ लो ढंग से, आगे देखिए। हो गया आपका? ठीक है। हम एक नोट बताते हैं आपको, और वो नोट क्या है देख लीजिए आप, समझ में आएगा आप सभी को वो नोट क्या है। इट मीन्स कुछ फॉर्म्स होती हैं सिंगुलर, सॉरी, फॉर्म सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं, तो आप ध्यान रखें इधर। ऑल दी, ऐसे एस क्यों लगाते हैं? ऑल दी वर्ब्स आर नेचुरली प्लूरल। इट मीन्स सारी की सारी जो वर्ब्स होती हैं वो नेचुरली प्लूरल होती हैं। वी एड एस और ई एस टू मैक देम सिंगुलर। बहुत अच्छा सेंटेंस है। सारी की सारी जो वर्ब्स होती हैं नेचुरली प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस लगाते हैं, जो अभी हमने यहां पढ़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पढ़ तो लेते हैं कि हम एस या एस लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट आया था एस या एस लगा दो, प्लूरल आया तो हटा दो, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं पूछता कि एस एस क्यों लगाते हैं। तो इसलिए हम एस या एस लगाते हैं कि सारी जो वर्ब्स होती हैं वो नेचुरली प्लूरल होती हैं। ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इट मीन्स V1 जो होगी प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट सिंगुलर में करने के लिए हम एस या एस का यूज करते हैं। एस या एस का यूज क्यों करते हैं? सिंगुलर बनाने के लिए, ना कि ऐसा कोई रटी रटाई बातें हैं। ध्यान रखें, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, आप नोट करें। नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अभी हम बेसिक से ही चल रहे हैं। देखो, टू कन्वर्ट प्लूरल वर्ब टू
सिंगुलर, add s or es. It means to convert plural verb into singular verb, sorry ये into होना चाहिए था, into to convert plural verb into singular, add s or es. देखिए friends, singular प्लूरल हो गए सारे के सारे मैन वर्ब्स, और उनको सिंगुलर में चेंज करने के लिए हम ऐसे यस लगाते हैं, ऐसे यस लगाते हैं। इट मीन्स जैसे है हमारा, देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए इंग्लिश ग्रामर को हम कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे मान लो प्लेन है, this is plural form because this is the V one, this is the V one। अब हम इसको अगर फिफ्थ फॉर्म में चेंज करें, सिंगुलर में चेंज करें, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर ही होती है, ध्यान रखें आप इस चीज का, तो हम करेंगे एस प्लेस। तो प्रॉब्लम ये है कि कहाँ पर एस लगाएं, कहाँ पर ई एस लगाएं। देखो टू एड ई एस यहाँ पर लगाना है। इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्बियल वर्ड इज एस, एस एच, CH, H, O, X, Z, we add ES, हम उसमें ES लगाते हैं। टू मैक इट सिंगुलर। ध्यान रखिए दो तरीके की फॉर्म्स होती है, प्लूरल होती है मैन, उसको सिंगुलर में काउंट करने के लिए ऐसे यस लगाया जाता है। टू ऐड ऐसे यस, अगर लेटर इट मींस लास्ट लेटर ऑफ द वर्बियल वर्ड एस, एस एच, सी एच एच, ओ एक्स, जेड, ओ, तो हम एस लगाएंगे, नहीं तो एस लगाएंगे। देखो एग्जांपल्स जैसे पी यू एस एच उस, तो इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया उसिज, ठीक है। ऐसे देखो गो, तो सिंगुलर फॉर्म हो गई गोज। ऐसे देखो, ऐसे ही देखो आपस में, और भी हैं सेंटेंसेस बहुत सारे हैं। तो आप समझ लीजिए जहां पर लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड एस, एस एच, सी एच, एच, ओ, एक्स और जेड हो, हम वहाँ पर ई एस लगाते हैं उनको सिंगुलर बनाने के लिए, ध्यान रखें। और इसी को हम कहते हैं रूल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। और ढंग से पढ़े, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें, समझें ध्यान से, बैकवर्ड फॉरवर्ड करें और वीडियो समझ में आएगा। ऐसे आपको मैं अगली क्लास में ऑब्जेक्ट के बारे में और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप बिना टेंस की टेंशन लिए सीख जाओ कि टेंस होता क्या है। ठीक है, आगे की क्लास के लिए हम तैयार रहेंगे और बहुत जल्द आगे का वीडियो आपको मिलेगा।